सरकार आप मुझे अब इसके ऊपर मीम बना के इंजीनियर डाल और सरकार एक मिनट रुक जाए, मीम बन के इंजीनियर डाल गया। और मीम बनाने वाले आपके नहीं है, आपका सारा मीडिया मिलके वो काम नहीं कर सकता जो हमारा एक स्टूडेंट करता, छोड़ जाए वो मेरी बात है। डर गया सरकार ये मीम बनाने वाले सर कोई भी नहीं बनाएगा, मीम्स आपकी बनेगी। वो इतना मैंने मटेरियल दे दिया, आपको तो पता ही नहीं है कि क्या कुछ मैंने दे दिया है। 295C की भी आपकी बनेगी, आप देखें होता क्या है। हाँ बनू, देखें आप डिजिटल मीडिया के दौर में बैठे हुए हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि तख्ती पे मुझे लिख के दे दें। भाई ये दौर है, मोबाइल आपके हाथ में, आप जाएं, सिर्फ 1 मिनट का वीडियो क्लिप चाहिए कि मुफ्ती मुनीफ साहब यूं कहें कि मैं इस मुफ्ती को बरेलवी फिरके की तरफ से नॉमिनेट करता हूं। सर मुझे बात पूरी होने देना रियान भाई, लगता है आपको बात समझ आ गई। समझ आ गई आपको बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वो मुफ्ती मुनीफ साहब कहें कि ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, इसकी जीत मेरी जीत, मेरी जीत मेरे फिरके की जीत, इसकी हार मेरी हार, मेरी हार मेरे फिरके की हार। ये 2 जुमले आपने बोले और ये वो जुमले हैं जो खुद एग्री करते हैं ये लोग। मुफ्ती तारिक मसूद साहब, उनके फिरके के जो बड़े हैं वो हैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। एक छोटा सा क्लिप बना दें, मैं बैठने के लिए तैयार हूं। और मैं ऐसे बड़ी बात करता हूं, दुनिया के किसी देवबंदी मुफ्ती के साथ मैं बैठने के लिए तैयार हूं, तकी उस्मानी साहब उनके हक में वीडियो बना। और टाइम क्या तक है रियान भाई, अब आप कैमरे की तरफ देख के नजर मुफ्ती साहब को रिक्वेस्ट करें ना, तकी उस्मानी साहब और मुफ्ती मुनीब को कि यार इधर मक्कू गोल करिए, क्योंकि 295C देते लवाई तो कामयाब नहीं हुई है, ए बड़ा तरीका है मांडू लाने दा लिख बना दो। नहीं वैसे मुफ्ती तकी उस्मानी का, ये मुफ्ती मुनीब रहमान साहब का हाथ है 295C लगाने। ओह छोड़ देना, फिरके का तो है ना उनके। ये जरा वीडियो में कहें कि मुफ्ती साहब एक छोटा क्लिप बना दें, मुफ्ती साहब से रिक्वेस्ट करें। मैंने आपको सुना, आपने क्रेडिट दिया मुफ्ती तकी उस्मानी को। अच्छा मैं रिक्वेस्ट, मुफ्ती साहब मेरी बात सुन लेना, रियान भाई की जरा बात सुन लें, इनको बड़ा शौक है मुनाजरा करवाने का। अच्छा बात मुफ्ती तारिक मसूद साहब का जो चैनल है ना, उसके ऊपर वो अपलोड होगी वीडियो उनके मुफ्ती की, ठीक है, पूरी दुनिया देख लेगी। जब उसकी व्यूअरशिप जाएगी 1 मिलियन में, ठीक है, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि वीडियो में ऑन कर लिया है। उसके बाद वो उसे AI के जो मर्जी के, वो मेरी जिम्मेदारी में बैठने से कोई तैयार नहीं होना ये चाहिए कि दूसरी तरफ जुमला पूरा, दूसरी तरफ भी उसूलन मेरी डिमांड ये होनी चाहिए कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और मुफ्ती मुनीब साहब बैठे, क्योंकि वो ड्राइविंग सीट पे हैं। ये मैंने आपका दिल रखने के लिए, आपके चैनल की व्यूअरशिप के लिए एक स्टेप नीचे आ गया हूं कि चले यार खुद नहीं कर सकते तो उनकी ख्वाहिश पे और रेहान भाई की ख्वाहिश पे, मेरी तो ख्वाहिश नहीं है, मैंने तो आज तक नहीं कहा कि मैं किसी के साथ बैठना चाहता हूं। जितनी बार मैंने कहा, इनके जवाब में कहा, ये ज़हन में रखिएगा, मैंने कभी किसी मुफ्ती को चैलेंज नहीं किया। ये कहते हैं कि सच्चा तुम्हारे सामने बैठ, तो मैं जवाब देता हूं। तो मैं आपकी मासूमाना ख्वाहिश पे और इन फिरकों के बड़ों की मासूमाना ख्वाहिश पे मैं एक स्टेप नीचे आ रहा हूं, वरना मेरी डिमांड ये होनी चाहिए कि इनके मुफ्ती बैठेंगे, किस दिन काम आने हैं। इतने अरसे से ये 80-80, 90-90 साल के जो मुफ्ती हैं, जो इतनी मेहनत से, आप देखें अमेरिका में जज रिटायर नहीं होता, 80-90 साल का भी हो जाए, इतनी मेहनत से बंदा आपने तैयार किया है ना, उस तरह से एक्टिव नहीं है माशाल्लाह जैसे आप एक्टिव हैं। अल्लाह के बंदो, ये अभी 1 हफ्ता पहले, ये रुक जाए, 22 दिसंबर 2025 को, आज है 28 दिसंबर 2025, ये सारे बैठे हुए स्टेज के ऊपर। मैंने तो कहा कि अगर अकेडमी कभी आए तो मैं जमीन पे बैठूंगा, यहां उनको बैठाऊंगा अपनी कुर्सी पे। मैं दिली रिस्पेक्ट करता हूं और मुझे कॉन्फिडेंस था कि कभी ये 2 मुफ्ती मेरे खिलाफ फतवा नहीं देंगे, ना तकी उस्मानी साहब देंगे और ना मुफ्ती मुनीब साहब, क्योंकि उन्हें पता है ये नाहक हो रहा है। लोग मौलाना फजल रहमान साहब के पास गए हैं, उन्होंने कहा मैं तो नजराती कौंसिल का हिस्सा ही नहीं हूं, जाके उनसे पूछे। हमारे हमसाया मुल्क के अंदर एक मुनाजरा हुआ है और जाहिर है बहुत दूर दूर तक पहुंचा है, उसके असरात भी आ रहे हैं। मैं चाहता हूं हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब हो या कोई और मुफ्ती हो, मैं नाम नहीं ले रहा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ बैठ जाएं। हम आपको गारंटी करते हैं जो शराइत आप देंगे उन शराइत, मेरी कोई शर्त नहीं है, सिर्फ एक शर्त कि जिस मकबे फिक्र का वो मुफ्ती है ना, उनका बड़ा लीडर उसे नॉमिनेट कर दे कि ये हमारे मकबे फिक्र का, उनसे लिखवा के ले आए। नहीं वीडियो में लिखवा, वीडियो लिख के दे दें वो। और सरकार लिख के क्यों, लिख के मैं ले देता हूं उनकी तरफ से, एडोम में बना देता हूं। अभी आपको मुफ्ती मुनीब साहब का अपने हक में चाहिए, मैं भी बना देता हूं लिख के। नहीं लिख नहीं, अंगूठा लगवा लें सरकार। आप मुझे अब इसके ऊपर मीम बना के इंजीनियर डाल गया। और सरकार एक मिनट रुक जाए, मीम बनेंगे इंजीनियर डाल गया। और मीम बनाने वाले आपके नहीं है, आपका सारा मीडिया मिलके वो काम नहीं कर सकता जो हमारा एक स्टूडेंट करता है, छोड़ जाए वो मेरी बात तो डर गया सरकार। ये मीम बनाने वाले सर कोई भी नहीं बनाएगा, मीम्स आपकी बनेगी। वो इतना मैंने मटेरियल दे दिया, आपको तो पता ही नहीं है कि क्या कुछ मैंने दे दिया है। 295C की भी आपकी बनेगी, आप देखें होता क्या है। हाँ तो बात ये है, ये मैं अजराह तफन्नुन बात कर, आप उस तरफ मीम वाली जो बात आप देखें तफन्नुन देखें, आप डिजिटल मीडिया के दौर में बैठे हुए हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि तख्ती पे मुझे लिख के दे दें। ओ भाई ये दौर है, मोबाइल आपके हाथ में, आप जाएं, सिर्फ 1 मिनट का वीडियो क्लिप चाहिए कि मुफ्ती मुनीब साहब यूं कहें कि मैं इस मुफ्ती को बरेलवी फिरके की तरफ से नॉमिनेट करता हूं। सर मुझे बात तो पूरी होने देना रियान भाई, लगता है आपको बात समझ आ गई। समझ आ गई आपको बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो वो मुफ्ती मुनीब साहब कहें कि ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, इसकी जीत मेरी जीत, मेरी जीत मेरे फिरके की जीत है, इसकी हार मेरी हार, मेरी हार मेरे फिरके की हार। ये 2 जुमले आपने बोले और ये वो जुमले हैं जो खुद एग्री करते हैं ये लोग। मुफ्ती तारिक मसूद साहब, उनके फिरके के जो बड़े हैं वो हैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। एक छोटा सा क्लिप बना दें, मैं बैठने के लिए तैयार हूं। और मैं ऐसे बड़ी बात करता हूं, दुनिया के किसी देवबंदी मुफ्ती के साथ मैं बैठने के लिए तैयार हूं,
तकी उस्मानी साहब उनके हक में वीडियो बनाते हैं, और टाइम क़यामत तक है। रेहान भाई, अब आप कैमरे की तरफ देख के ना जरा मुफ्ती साहब को रिक्वेस्ट करें ना, तकी उस्मानी साहब और मुफ्ती मुनीब को, कि यार इधर मक्कू गोल करिए, क्योंकि 295 सीते थे लवाई तो कामयाब नहीं हुई है, ए बड़ा तरीका है मांडू लाने का, लिख बना दो। नहीं, वैसे मुफ्ती तकी उस्मानी का, ये मुफ्ती मुनीब रहमान साहब का हाथ है 295 सी लगाने में। ओह, छोड़ देना, फिरके का तो है ना उनके, ये जरा वीडियो में कहेंगे मुफ्ती साहब एक छोटा क्लिप बना दे, मुफ्ती साहब से रिक्वेस्ट करें ना। मैंने आपको सुना, आपने क्रेडिट दिया मुफ्ती तकी उस्मानी को। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट, मुफ्ती साहब पहले मेरी बात सुन लेना, रेहान भाई की जरा बात सुन लें, इनको बड़ा शौक है मुनाजरा करवाने का। अच्छा, बात आपकी ये है, करें मुसाहब करें, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब को अल्लाह ताला पहले तो सेहत अता फरमाए, माशाल्लाह सेहतयाब हो गए, दोबारा से बैठ के ललकार रहे हैं रियासत को, वो आए हैं, मैंने देखा है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि आप वीडियो बना दें, छोटी सी वीडियो, क्लिप नहीं है, क्लिप भी नहीं चाहिए, क्लिप नहीं चाहिए, चंद सेकंड। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को क्लिप्स की जबान समझ, फिर वो कहेंगे आप यही, वो सरकार दुनिया में ऐसे, इधर ये भी प्रॉब्लम है ना, वो कहेंगे एआई जनरेटेड है, ओ सरकार वो अपने, वो कहेंगे फोरेंसिक कराएं, वो एक मिनट, ऑलरेडी कुछ भी नहीं मैं कहूंगा, हमें उसका बड़ा आसान तरीका है, मैं आपको बताता हूं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब का जो चैनल है ना, उसके ऊपर वो अपलोड होगी वीडियो उनके मुफ्ती की, ठीक है, पूरी दुनिया देख लेगी। जब उसकी व्यूअरशिप जाएगी 1 मिलियन में, ठीक है, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि वीडियो में ऑन कर लिया है, उसके बाद वो उसे एआई के जो मर्जी के, वो मेरी जिम्मेदारी में बैठने के लिए तैयार हो। ये 1 मिलियन तक जाना भी शर्त है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि फौरन चली जाएगी, जाहिर है ये तो बहुत बड़ी खबर होगी। मैं आपको, आपकी फोटो लगाएंगे तो बिल्कुल जाएगी, फोटो आपकी लगाएंगे। मैं आपको अभी बताता हूं कि अगर मुफ्ती मुनीब साहब या मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मेरी तस्वीर लगा के कहें कि इंजीनियर साहब, हमने अपनी ख्वाहिश के ऊपर आपको सामने बिठाने की खातिर आपकी एक छोटी सी जो इंटेलेक्चुअल शर्त है वो तस्लीम कर ली है कि हम बूढ़े हो चुके हैं, हमारी जुबान उतनी चर्ब नहीं है जितनी आपकी है, तो हम अपनी तरफ से एक चर्ब जुबान वाला फला मुफ्ती लॉन्च करने लगे हैं, जो हमारे फिरके का रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसकी जीत हमारी जीत, उसकी हार हमारी हार होगी, और हमें एतमाद है कि हमारा खिलाड़ी परफॉर्म करेगा। तो डबल विकेट खेलनी है, डबल विकेट खेलने, T20 खेलना है, T20 खेलने, T10 खेलना है, T10, टेस्ट खेलना है, टेस्ट खेल लेंगे। और ये ऑफर जो है महदूद मुद्दत के लिए नहीं है, जब कभी तैयार हो जाए। अल्लाह का शुक्र है कि आज तक इनमें से कोई भी तैयार नहीं हुआ, उसकी वजह है कि उनको पता है कि इंजीनियर ठीक कहता है। आप अगर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से पूछ लें कि मैं जो कुछ बरेलवियों और अहले तशय्यो और अहले हदीस के बारे में कहता हूं वो ठीक कहता हूं, वो कहेंगे बिल्कुल ठीक कहता है, क्योंकि वो भी यही कहते हैं। सही। और उसके और बरेलवी कहेंगे कि इंजीनियर जो देवबंदियों के बारे में कहता है ठीक कहता है, क्योंकि वो भी यही कहते हैं। ये सारे मुफ्ती मैं आपको बताऊं अंदर से मेरे साथ हैं। ये तो बात की बात है, सारे मेरे में रले ने। एक दिन मुनाजरे का फैसला होएगा ना सर, जो भी हो। चलिए, फैसला मुनाजरे फैसला हो चुका है। ये 295C का केस था ना, कितना बड़ा केस था, किसी बड़े मुफ्ती ने मेरे बारे में कोई फतवा दिया मेरे खिलाफ? हूं तुसी गल हाथ से ना पाओ ना, मुनाजरा का जो शराइत है वो आपने रख दी है। ओ शराइत नहीं रखी, ये तय हो गया कि एक बात रखी है, एक बात रखी है, एक शर्त रख दी आपने कि वीडियो पैगाम पहुंचना चाहिए, वीडियो पैगाम पहुंचना, और उसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा भागेगा नहीं। क्यों भागूं? मतलब उनका ये इल्जाम होता है ना, और टॉपिक भी तय कर लेना, टॉपिक भी तय, टॉपिक अकीदा तौहीद, अकीदा खत्म नबूवत, बुनियादी अकायद पे बात होनी चाहिए ना, और तीसरे नंबर के ऊपर गुस्ताखाना इबारात। ये हमारा मेन इनसे इख्तिलाफ। हमारा ये इख्तिलाफ नहीं है कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो है वो जिना कैप क्यों पहनते हैं और पगड़ी क्यों नहीं बांधते, उनकी मर्जी, नंगे सर नमाज पढ़े। हमारा इख्तिलाफ जो है उनके बुजुर्गों के बुनियादी अकायद के साथ, जो उलमा देवबंद के अल मुहन्नद में अकायद है। इसी तरीके से आला हजरत ने जो कुछ अहकाम शरीयत में कुफर के फतवे लगाए हुए हैं और मुर्तद डिक्लेयर किया है बाकी फिरकों को, जबकि उनकी अपनी किताबों में गुस्ताखाना इबारतें मौजूद हैं, हमें ये इख्तिलाफ है। और ये मनाजरे में इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। जी हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब और ये चलाना फिर आपने लाइव है, रिकॉर्डेड नहीं होगा, लाइव होगा मनाजरा, लाइव होगा जो आप। अच्छा, अब कब आएंगे आप? आपकी शायद, मैं तो यकीन मारे इस वक्त खुशी से छत के साथ लग रहा हूं। मैं तो मॉडरेटर कब होगा? मैं तो हूँ, कब होगा? ये तो वो मैंने तो कबूल कर ली ना ऑफर, ये तो जब शर्त पूरी हो जाएगी तो फिर मनाजरा हो जाएगा। और ये बुनियादी चीज है, ये बिल्कुल क्लियर कट है। बिल्कुल सही। ये मैं आपको मिसाल के तौर पे समझाता हूं। मुझे ये बताइए, पाकिस्तान के आर्मी चीफ अगर किसी दूसरे मुल्क का विजिट करेंगे तो वहां का लांस लाइक उनको वहां पे रिसीव करेगा और उसके साथ मीटिंग करेंगे। बात हो गई भी, आपने ऑस्ट्रेलियन और फिर गणेशा क्रिकेट, नहीं वो मैं आपको बता रहा हूं, मैं लेकिन आपकी ऑडियंस के लिए दोबारा कर रहा हूं। वो वहां के आर्मी चीफ से बात करेंगे, खा वो लीबिया का आर्मी चीफ हो, खा वो ईरान का हो। वहां कोई ये नहीं कह सकता कि एक एटॉमिक मुल्क का आर्मी चीफ एक नॉन एटॉमिक मुल्क के आर्मी चीफ को नहीं मिलेगा, उसका लेवल नहीं, वो लेवल बराबर ही समझा जाता है दुनिया में। क्यों? दोनों अपने अपने मुल्क के आर्मी चीफ है। इसी तरीके से
اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی نیا اسکول آف تھاٹ لانچ کیا، حالانکہ میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں، ان کو چندے دے دو، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، تو اس پھر دعوت کی ڈرائیونگ سیٹ پہ میں بیٹھا ہوا ہوں نا. اصولت تو میری ڈیمانڈ یہ ہونی چاہیے. آرمی چیف آپ ہیں سرکار، پرائم منسٹر، میں ڈیموکریٹک بندہ ہوں، پرائم منسٹر، آرمی چیف کی بات کریں. ہاں، ہونا یہ چاہیے کہ دوسری طرف جملہ پورا ہونے دیں. دوسری طرف بھی اصولاً میری ڈیمانڈ یہ ہونی چاہیے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب صاحب بیٹھیں، کیونکہ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں. یہ میں نے آپ کا دل رکھنے کے لیے، آپ کے چینل کی ویورشپ کے لیے ایک سٹیپ نیچے آ گیا ہوں کہ چلے یار خود نہیں کر سکتے تو ان کی خواہش پہ اور ریحان بھائی کی خواہش پہ، میری تو خواہش نہیں ہے، میں نے تو آج تک نہیں کہا کہ میں کسی کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں. جتنی بار میں نے کہا ان کے جواب میں کہا، یہ ذہن میں رکھیے گا، میں نے کبھی کسی مفتی کو چیلنج نہیں کیا. یہ کہتے ہیں کہ سچا تمہارے سامنے بیٹھ تو میں جواب دیتا ہوں. تو میں آپ کی معصومانہ خواہش پہ اور ان فرقوں کے بڑوں کی معصومانہ خواہش پہ میں ایک سٹیپ نیچے آ رہا ہوں، ورنہ میری ڈیمانڈ یہ ہونی چاہیے کہ ان کے مفتی بیٹھے ہیں، یہ کس دن کام آنے ہیں؟ اتنے عرصے سے یہ 80 90 سال کے جو مفتی ہیں، جو اتنی محنت سے، آپ دیکھیں اب امریکہ میں جج ریٹائر نہیں ہوتا، 80 90 سال کا بھی ہو جائے، اتنی محنت سے بندہ آپ نے تیار کیا ہے نا، اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہے ماشاءاللہ جیسے آپ ایکٹیو ہیں. اللہ کے بندوں، یہ ابھی ایک ہفتہ پہلے، یہ رک جائیں، 22 دسمبر 2025 کو، آج ہے 28 دسمبر 2025، یہ سارے بیٹھے ہوئے اسٹیج کے اوپر اور کس طرح گرج رہے ہیں ریاست کے اوپر. ٹھیک ہے، ریاست کے اوپر گرج رہے، ظاہر ہے وہ ایک ٹاپک ڈسکس ہو رہا تھا مدارس والا، مدرسہ ریفارمز کے حوالے سے. ہاں. رجسٹریشن تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں ان کی زبان نہیں چلتی ہے؟ بالکل چلتی ہے. آپ جتنی تو ظاہر ہے اس عمر میں نہیں چلتی نا جتنی آپ کی چلتی ہے. آپ علماء کی توہین کر رہے ہیں. آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میری زبان چلنے میں ان علماء سے جو اتنے عرصے سے قال اللہ اور قال رسول کہہ رہے ہیں، ضعیف العمری بھی کوئی چیز ہوتی ہے سر، میں تو اس کا بینیفٹ اچھا شکر ہے، میں نے کہا آپ ضعیف الاعتقادی کہنے لگے ہیں. ضعیف العمری ابھی آپ کہہ سکتے ہیں، میں تو نہیں کہہ سکتا. نہیں میرے تو بڑے ہیں. میں نے تو کہا کہ اگر اکیڈمی کبھی آئے تو میں زمین پہ بیٹھوں گا، یہاں ان کو بٹھاؤں گا اپنی کرسی پہ. میں دلی رسپیکٹ کرتا ہوں اور مجھے کانفیڈنس تھا کہ کبھی یہ دو مفتی میرے خلاف فتویٰ نہیں دیں گے، نہ تقی عثمانی صاحب دیں گے اور نہ مفتی منیب صاحب، کیونکہ انہیں پتا ہے یہ ناحق ہو رہا ہے. لوگ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے ہیں، انہوں نے کہا میں تو نظراتی کونسل کا حصہ ہی نہیں ہوں، جا کے ان سے پوچھے جنہوں نے فتویٰ دیا. تو ان کا احترام اور عقیدت بڑھ نہیں گئی آپ کے ذہن؟ پہلے ہی بہت زیادہ ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا، میں نان دیوبندی واحد بندہ تھا پلانٹ ارتھ پہ جس نے اس کو کنڈیم کیا تھا کہ طالبان کی طرف منسوخ کیا جا رہا تھا، TTP کی طرف، کہ انہوں نے حملہ کروایا. تو میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کی تعریف کی تھی، درجنوں میری ویڈیوز ریکارڈ ہیں. کبھی بھی آپ لوگوں نے یہ نہیں کہنا کہ یہ 295C کے کیس کے بعد میں تعریف کر رہا ہوں، میں ہمیشہ سے کرتا ہوں، ساروں کی کرتا. علی بھائی